गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप 50 प्लस हैं और आपको घुटनों में दर्द है, आपको बैठ के उठने में दिक्कत है, आपको चलने में दिक्कत है, आपको सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत है, या आपके घुटने टेढ़े हो रहे हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको बोलता है कि आप अभी घुटने रिप्लेस करवा लीजिए। तो आज मैं ये सब जो होता है आपको, ये हमारे घुटनों के अंदर जो कार्टिलेज है उसकी डीजनरेशन से होता है। फ्रेंड, कार्टिलेज डीजनरेशन जो है वो एक नॉर्मल प्रोसेस है जो एज के साथ हमारा हो ही रहा है। डे बाय डे हम बचा नहीं सकते, बट हम इसे डिले कर सकते हैं। इस कंडीशन में हम ना पहुँचे तो उसके लिए हम घर में क्या उपचार कर सकते हैं अगर हमें घुटनों में पेन है। नंबर 1, आप अपने वेट को मेंटेन रखिए। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसे कम करिए। कम करने के जो हमारे फिटनेस के आपके टेक्निक्स आप जानते हैं। माइंडफुल ईटिंग है, कैलोरी डेफिशिट है, आप खाने को ध्यान से खाएं, टीवी देखते हुए ना खाएं, 32 बार चबा के खाएं। हम आम घरों में बोला जाता है कि आपको 32 दांत इसलिए दिए कि आप 32 बार चबाएं। उसका मतलब ये है कि हमारे ब्रेन को जो मैसेज है फुल पेट का, वो थोड़ी देर में मिलता है और हमारी डाइजेशन जो फर्स्ट पार्ट है वो मुंह में शुरू होता है। तो आप इस तरीके से माइंडफुल ईटिंग करें, अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, क्योंकि आपने देखा है स्ट्रेस में हम जब भी होते हैं तो हम ज़्यादा खाते हैं, और खाते भी हम ऐसी चीज़ें हैं जो फुल ऑफ कैलोरीज होती हैं। चॉकलेट है, आइसक्रीम है। तो अपने स्ट्रेस को आप योगा से, मेडिटेशन से स्ट्रेस को मैनेज रखें। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं बात करती हूँ कि आप पानी पूरा लीजिए, क्योंकि जो हमारा कार्टिलेज है वो उसका 3 भाग जो है वो पानी से बना है। अगर हम 2 to 3 लीटर वाटर डेली यूज़ करते हैं तो हमारे कार्टिलेज की हेल्थ भी अच्छी रहती है। उसके बाद आप अपने खाने में अदरक एंड हल्दी को ज़रूर डालें, क्योंकि अदरक और हल्दी जो है उष्णवीर्य होने के साथ साथ हमारे एंटी इन्फ्लामेटरी गुण है। तो हमारे, जैसे कि हमें पता है कि आपको कफ एंड कोल्ड हुआ है तो आप अदरक वाली चाय लीजिए। सेम हमारे यहाँ भी इन्फ्लामेशन है, तो जब हम अदरक यूज़ करते हैं और तो हमारी घुटने की इन्फ्लामेशन में भी फ़र्क होता है। एलोवेरा यूज़ करें, एलोवेरा का जूस ले सकते हैं और एलोवेरा का जेल आप अपने घुटनों में लगा सकते हैं। उसके बाद मैं सेंधा नमक की बात करती हूँ। सेंधा नमक से सिकाई करें, और सेंधा नमक फिटकरी से सिकाई कर सकते हैं आप। कुछ नहीं मिलता, आप बदरपुर को गर्म करें, पोटली बनाएं, उससे सिकाई कर सकते हैं। तो सिकाई जो है इन्फ्लामेशन में आराम देती है, आपको अच्छा लगता है। अगर आपको चलने में दिक्कत है, आप एक्सटर्नल सपोर्ट जरूर लें। वो नी कैप के रूप में भी ले सकते हैं और छड़ी के रूप में भी ले सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा अगर दिक्कत है तो आप किसी का सहारा लें। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं डाइट पे आती हूँ। आप डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड जरूर डालें। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो आपके घुटनों के कार्टिलेज के लिए अच्छे होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें कहाँ से मिलेंगे? हमें अखरोट से मिलेंगे, फैटी फिश से मिलेंगे, चिया सीड्स से मिलेंगे। इनको आप अपनी डाइट में डालिएगा। विटामिन डी का सेवन करें। विटामिन डी जो है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। विटामिन डी आपको धूप से मिलेगा, और अगर आपका पूरा नहीं हो पाता तो आप उसको सप्लीमेंट यूज़ करें। कैल्शियम के लिए आप डेयरी प्रोडक्ट यूज़ करें, बट उसके में आप ध्यान रखें कि स्किम्ड मिल्क के डेयरी प्रोडक्ट हों आपके। जो भी दूध, दही, पनीर हो वो स्किम्ड मिल्क से हो, ताकि आपकी कैलोरीज जो हैं वो कंट्रोल में रहें। ऐसा ना हो कि घुटने आपके दर्द में हैं तो आप वेट आपका बढ़ जाए, जो अगेन आपकी दर्द के लिए परेशानी का कारण है। इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद फ्रेंड्स, आप अपनी स्लीप का एडिक्वेट स्लीप लें। जब हम सोते हैं तो हमारे बहुत से बियर एंड टियर जो हमारे टूटते चलते हुए दिन में हम काम करते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारी टूट फूट जो होती है उसकी मरम्मत जो है वो हमारी साउंड स्लीप में होती है। तो स्लीप का ध्यान रखें। स्लीप के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो एक्सरसाइज का है। मैंने देखा है जब आप किसी अच्छे बड़े डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आप मेडिसिन के बाद आपको जो प्रिस्क्रिप्शन देता है उसमें वो एक्सरसाइज के प्रिंटेड पेपर देता है। हम उस पेपर को लाके अगर घर में रख देंगे, उसका वो काम नहीं है। उन्होंने कितना एफर्ट मारा, आपको प्रिंट करे हुए पेपर दिए एक्सरसाइज के, उस पर एक्सरसाइज बनी हुई है, सिखाई हुई है, यूट्यूब है, सब कुछ है, पर करनी तो हमें ही है।
तो आप अपनी जेंटल एक्सरसाइज, उसमें नहीं, अगर डॉक्टर ने आपको बोला है कि कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी जिससे आपके घुटनों पे लोड आए, उठक बैठक हो गया, जंपिंग हो गया, वॉलीबॉल हो गया, टेबल टेनिस हो गया, जिस पे आपके घुटनों पे लोड आता है वो आपने नहीं करनी। हमने बहुत से लोग देखे हैं, थोड़ी सी देर में ठीक होते हैं, फिर वो कहते हैं कि ये तो गेम तो हमारी लाइफ है, हम इसके बिना नहीं चल सकते, तो वो अक्सर इस प्रॉब्लम में जूझते रहते हैं। तो रिस्पेक्ट योर डॉक्टर एडवाइस। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपको घुटनों में पेन है, आप शुरू में ही एक्सटर्नल सपोर्ट लेने से परेशान ना हो। आप नी कैप पहन के चलें ताकि उस पर लोड जो ज़्यादा ना आए। सीढ़ियाँ अगर चढ़नी है तो रेलिंग का सहारा लेके चढ़ें, आराम आराम से चढ़ें और कम चढ़ें। एक ही बार में जितना काम है, जब एक बार आपने चढ़ना है तो सारे काम सीढ़ियों वाले ख़त्म करके फिर आए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आपकी छोटी छोटी जो चेंजेस हैं हम घर में करके हम अपने घुटनों को ध्यान रख सकते हैं। तिल जो है सर्दी में बहुत अच्छे घुटनों के लिए माने जाते हैं। तिल के अंदर ऑयल भी है और कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो आप तिल को किसी भी रूप में सेवन कर सकते हैं, बिना गुड़ के, बिना चीनी के। तो तिल को आप कूट के सेवन कर सकते हैं, जैसे कि आपकी तिल पट्टी आती है, या आप तिल को भिगो के रात को सुबह उसका सेवन कर सकते हैं, या आप अपने कर्ड में डाल के किसी भी तरीके से आप तिल का सेवन करें। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिट इंडिया में मेरे साथ आप जुड़े, हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें ताकि हम सर्जरी की नौबत में जाने से बचें। तो इसी के साथ नमस्कार।